अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है हैपामर्स सिरप के बारे में। व्यूवर्स, हैपामर्स सिरप का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है व्यूवर्स, लेकिन कुछ दिनों में ये सिरप मार्केट में शॉर्ट था, बट अब ये सिरप अवेलेबल है, लेकिन इसकी थोड़ी सी यानी कि जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कि जिगर के रिलेटेड मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और हेपेटाइटिस सी हो गया, यानी कि जिसको काला या पीला यरकान भी कहते हैं। और इसके अलावा फैटी लीवर जैसे मसाइल यानी कि जो इसमें मुब्तला हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मुफीदफुल है, लेकिन अक्सर लोगों को इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता और ना ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उनको पता होता है, और वो सिरप का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको इसका सही रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनको इस सिरप का वो गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फिर उनको साइड इफ़ेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। तो आइए फिर आज हम तफसील से जानते हैं कि हैपामर्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है हैपामर्स। ब्रोक्स फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 500 रुपीज़ में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सी दवाइयात शामिल की गई हैं। व्यूअर, जिसमें दवाएं शामिल की गई है उसमें है एल ऑर्थीनाइनाइन, उसके बाद है एल एस्पेरेट यानी कि ब्रोक्स, उसके बाद है निकोटिनामाइड और उसके बाद है रेबोफ्लाविन सोडियम फास्फेट, यानी ये सारे अज्जा इसमें शामिल होते हैं। फिर जब हम बात करते हैं हैपामर्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, तो व्यूअर सबसे पहले इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जिगर के रिलेटेड मसाइल में किया जाता है, जैसा कि हेपेटाइटिस से मुराद जिगर की सोजश या फिर वर्म। अब जिगर की सोजश या वर्म भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और हेपेटाइटिस सी हो गया। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक वायरस की वजह से यानी कि आपके जिगर को मुतासर करता है या फिर जिगर की सोजश की यानी कि वजह बनता है, जिसे हम हेपेटाइटिस ए, बी या फिर सी का नाम देते हैं, जो कि एक वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा भी यानी कि हेपेटाइटिस या फिर जिगर की सोजश जो होती है वो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना यानी कि या फिर शराब नोशी करना, सिगरेट नोशी करना या फिर ऐसी खुराकें खाना यानी कि जिसकी वजह से आपका जिगर बहुत शदीद मुतासर होता है। इसके अलावा या फिर ऐसी दवायात का इस्तेमाल करना जो कि आपके जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं और जिसकी वजह से जिगर बहुत शदीद मुतासर होता है, जिसकी वजह से आपके जिगर की सोजश या हेपेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सिरोसिस में करवाया जाता है, यानी कि अगर आपका जिगर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फैटी लीवर में यानी कि अगर आपके जिगर पर चर्बी आना स्टार्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पीला यरकान में भी किया जाता है, यानी कि अगर आपकी बिलोरुबिन्स की मिकदार ज़्यादा यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो जिसकी वजह से आपकी आंखें पीला होना यानी कि पीला होना शुरू हो जाती हैं, या फिर यानी कि जो आपका जिस्म है वो पीलाहट का शिकार हो जाता है, यानी कि आपकी जो स्किन का कलर है यानी कि वो पीला हो जाता है। तो इन तमाम कंडीशन में हैपामर्स सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। बस कहने का मतलब ये है कि ये सिरप सिर्फ जिगर के रिलेटेड मसाइल में यानी कि जिगर में जितने भी मसाइल हैं तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये यानी कि सारे थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। व्यूअर्स, अगर इसके नुकसानात की बात की जाए तो सबसे पहले वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतले की कैफियत महसूस हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है या फिर पेट का फूलना भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जिस्म पर कोई एलर्जी वगैरह या फिर खारिश वगैरह भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके नुकसानात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स, अगर इसकी अमूमी खुराक की बात करें
तो यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें यानी कि 5 ml यानी कि 1 चाय का चम्मच सुबह शाम दिन में यानी कि 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। और अडल्ट में यानी कि जो बालिग अफराद हैं उनमें 2 खाने वाले चम्मच यानी कि जिसे हम टेबल स्पून भी कहते हैं, वो 2 चम्मच यानी कि सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि दिन में 2 टाइम। लेकिन व्यूअर्स ये थी इसकी अमूमी खुराक। जो अमूमी खुराक थी वो मैंने आपको बताई है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल हैपामर सिरप की। अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।